नमस्ते। एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ मैं आज का वीडियो। और चाहूँगा कि आप अपने जवाब उस सवाल के नीचे कमेंट्स में लिख दें, मन हो तो। नहीं तो ठीक है, मन में भी आपके एक आ ही जाएगा जवाब सवाल सुनते ही। तो एक सिचुएशन है कि मैं इस रूम में हूँ, खाना खा रहा हूँ और एकदम से बिजली चली गई। मतलब मैं जब वो खाना खा रहा था तो मैंने रोटी तोड़ ली थी, सब्जी लगा ली थी, चटनी भी लगा ली थी। बस वो निवाला यहाँ तक आया था और लाइट गुल हो गई। निवाला रुक गया, पर अब फिर से खाना तो है ही। तो सवाल ये है कि आपके हिसाब से कितने % चांसेस हैं कि वो खाना, वो जो निवाला है, वो मेरे मुंह में ही जाएगा, और कितने प्रतिशत चांसेस इस चीज़ के हैं कि वो निवाला मैं अपनी नाक में डाल दूँगा या अपने कान में डाल दूँगा। आई मीन किया है मैंने ये सवाल, थोड़ा बेवकूफ़ी भरा अभी जो लग रहा होगा, बट स्टिल सोचो ना, मतलब कितने % चांस होगी। मैं अगर समझता हूँ जितना, उस हिसाब से 99% चांसेस तो इसी चीज़ के हैं कि वो निवाला मेरे मुंह में जाएगा। 1% हो सकता है, मतलब बहुत ही वाइल्डेस्ट सिचुएशन, कुछ अलग ही चल रहा हो, साइकोसिस हो गया हो, तब शायद वो नाक में या कान में चले जाए, बट वो मुंह में ही जाएगा खाना। क्यों होता है ऐसा? आई मीन मसल मेमोरी, प्रैक्टिस है, इसलिए वैसा हो रहा है। ये तो बहुत लॉजिकल जवाब है, पर हर चीज़ सिर्फ लॉजिक नहीं ना, उसमें इमोशनल क्वेश्चन भी तो है। मतलब सपोजिटली मैं, अगर यही सिचुएशन हो रही है, गुस्सा हो गया मैं बहुत, वहाँ मेरे इमोशनल टेंजेंट्स बदल गए, बट स्टिल वो खाना मुंह में ही जाएगा। कुछ बहुत बेहतरीन खा लिया मैंने, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस की, बट स्टिल वो खाना मुंह में ही जाएगा। तो अक्रॉस द आइडिया ऑफ इमोशन एंड लॉजिक एज वेल, a certainty is happening just because it is practiced or maybe subconsciously mastered. Why is that? So this video is about that particular idea or the notion जो शायद हम नेगलेक्ट करते हैं, या वो उतना लाइक मैक्रो रूप से अवेलेबल नहीं है हमारे इंफॉर्मेशनल कैनवास के थ्रू, मे बी, बट स्टिल इट्स हैपनिंग। तो एक्चुअली मैं ये थॉट भी इसलिए आया, मैं पहले आपको थोड़ा सा प्रीफेस बता देता हूँ इस चीज़ का, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सो अभी दिवाली हुई, भाई दूज का सेलिब्रेशन था, तो हम कज़िन्स लोग बैठ के बढ़िया गप्पे मार रहे थे, कुछ घर के बड़े भी बैठे थे, तो कुछ बात चल रही थी रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे एक भैया हैं, अमित भैया, तो अमित भैया ने एक सवाल किया सबसे कि एक सवाल का जवाब दो, ठीक है, कि आपको अगर कोई आज
1 करोड़ रुपए दे दे, तो क्या आप ले लोगे? या अगर आपको दूसरा ऑप्शन दे कि तुझे 1 महीने तक हर दिन जो पैसा मिलेगा उसका डबल मिलेगा, उस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, तो आप वो चूज़ करोगे? लाइक 2 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन, ऑन डे 1 यू आर गेटिंग 1 करोड़. दूसरा ऑप्शन ये है कि लाइक 30 दिन तक पहले 1 रुपये मिला, फिर उसका डबल मिला, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, वैसा आपको मिल रहा है. तो पहले तो मस्ती चलने लगी कि कौन रहा है इतना पैसा, क्यों दे रहा है. बट स्टिल उसके बाद फिर हमने कैलकुलेट करना शुरू किया अपना अपना. सबका ओपिनियन पूछ रहे थे कि आप क्या. तो मेरी बारी आई. मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, बट जिस किस्म से वो क्वेश्चन किया गया था तो मैंने कह दिया. लाइक मुझे महसूस हुआ कि शायद इसका जवाब दूसरा ऑप्शन है. जितना ये ज़ोर दे रहे हैं दूसरे ऑप्शन को बताते हुए, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कह दिया कि भैया दूसरा ऑप्शन, उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे. सो ही वॉज लाइक, बढ़िया है, कैसे कैलकुलेट किया तूने? मैंने बोला भैया मतलब ज़्यादा ही होंगे. अब उतनी देर में बात हो गई, जो भी और भी लोग थे, तो अमाउंट की बात हुई कि कितना अमाउंट होता है 30वें दिन. तो वो अमाउंट हो रहा था लाइक अराउंड 48 करोड़ के आसपास, अगर आप उस तरह से पैसा लेना चूज़ करते हैं तो. बट ठीक है, मतलब सवाल वो जो था वो एक बहुत ही ह्यूमरस वे में था. उसके भी अलग अलग टेंजेंट्स हो सकते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट पे अगर 1 करोड़ की ज़रूरत तुरंत में है तो मैं 1 करोड़ ले लूँगा. मुझे अगर 30 दिन बाद ज़रूरत है तो मैं 48 करोड़ लूँगा. व्हाटएवर, 10 चीज़ें हो सकती है. पर जिस तरीके से लाइक वो कैलकुलेशन हो रहा है, आई गेव अ थॉट अबाउट इट एंड इट इंट्रीग्ड. तो उन्होंने उसका टर्म बताया मुझे, कंपाउंडिंग कहते हैं उसे. आई लगा ओके, मतलब 11वीं 12वीं में सुना है मैंने ये, बाकी पता नहीं है, मतलब उतना एविडेंट नहीं है शायद ये शब्द या इस शब्द के इर्द गिर्द का जो भी एक एहसास है. सॉरी. सो काफ़ी समय से मैं एक चीज़ पे थोड़ा काम कर रहा था, विच इज़ दी 10,000 आवर रूल. कि अगर आप कंसिस्टेंटली 10,000 घंटों तक किसी भी स्किल पे काम कर रहे हो, किसी थॉट पे काम कर रहे हो, किसी भी एक हरकत पे काम कर रहे हो, तो 10,000 घंटे होते होते आप उस कॉन्टेक्स्ट पे मास्टरी हासिल कर सकते हो. क्योंकि वो मसल मेमोरी भी हो जाती है. वो इंटरनली योर इंटरनल प्रोसेसिंग की कंपाउंडिंग हो रही है. इसलिए वो जो पहला सवाल मैंने पूछा था कि खाना मुंह में ही जाएगा कि कान या नाक में जाएगा, वो उससे रिलेटेड था. तो मेरा तो मुंह में ही जाएगा, हम सबका मुंह में ही जाएगा यार. मतलब हमने वो चीज़ इतनी बार की है, इतने समय तक की है कि वो अब एविडेंट हो गया है इंटरनली कि उस तरह से ही घटित होगा. और उसमें आपको कुछ प्रेशराइज भी नहीं करना पड़ेगा, कोई एक थॉट या कोई एक एफर्ट. सो ये 2 3 4 जितने भी टेंजेंट्स हैं, अगर उसको हम कंबाइंड कर दें, और मैं सोच रहा था कि जैसे अगर सपोजिटली मैं छोड़ो, कोई 2 इंसान हैं जो एक दूसरे से प्रेम में हैं, 10,000 घंटे अगर हो जाते हैं एक दूसरे को समझते समझते, तो ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका है. वाइब्रेशनल तौर पर 2 लोग सिमिलर हो चुके हैं. लाइक रिफ्लेक्शंस से ज़्यादा लाइक क्या वर्ड है उसका, रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मे बी मिररिंग.
मिररिंग स्थापित हो गई है वहाँ पे, लाइक एम्पैथी एट द मोमेंट एक्सपीरियंस हो सकती है। उसके लिए आपको लेयर्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि ये इंसान सच में ऐसा हो रहा है या यही है रियलिटी, या कुछ और होना चाह रही है रियलिटी। वो इजीली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब मैं अगर रियाज़ करूँ किसी भी एक सरगम का, किसी भी एक राग का 10,000 घंटे तक, तो हो सकता है कि लाइक उस राग के जो स्वर हैं या जो भी टेंजेंट्स मैं डिसाइड कर रहा हूँ टू परफॉर्म इट एज अ परफॉर्मेंस एज अ परफॉर्मर एंड एज अ परफॉर्मेंस, जो मैंने डिसाइड किया है वो एक जो सेट होगा 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितने का भी हो सकता है, वो 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद एविडेंट हो चुका है। फिर मुझे एफर्ट डालने ही नहीं पड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें भी है हम सबकी जो 10,000 घंटे का कॉन्सेप्ट समझो आप, या कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझो, बट वो चीज़ लाइक एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है हमारे अंदर। नेगेटिविटी कैन बी एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ टू। तो यार ऐसे में तो बहुत चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो हमें बहुत माइन्यूट लगती है, बट उसका लॉन्ग टर्म जो एक रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही नेगेटिव हो। या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो हमें शायद अभी नेगेटिव लगती हो, बट उसका लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव हो। आई मीन सोचने वाली बात है ना। कंपाउंडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, चक्रवृद्धि, वो तो घूम ही रहा है वो चक्रा, उसको कैसे रोकेंगे। लाइक ठीक है, जैसे अगर आप 10,000 घंटे की कंसिस्टेंसी के बीच में अगर गैप्स ज़्यादा ले रहे हैं, जो फीडबैक है, जो रेजोनेंस है उस पर्टिकुलर स्किल का, उस पर्टिकुलर इंसान का आपसे, अगर वो कम हो रहा है तो ठीक है, ऊपर नीचे कुछ ग्रोथ के सिम्टम्स हो सकते हैं, एक टाइम पे स्टेगनेंस आ सकता है। बट अगर सब कुछ रेगुलरली चल रहा है, जैसे मैं अगर 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे 1 घंटे का रिज़ल्ट शायद मिल रहा है, मेरे गले पे फील हो रहा है, मेरे सुरों में एक वक्त के बाद एक स्थिरता आ रही है, मतलब वो चीज़ कंपाउंड हो रही है। तो वैसे ही जैसे कोई नेगेटिव इमोशन हुआ, अब सपोजिडली पहले ऐसा होता था कि लाइक मैं लाइक मेरा पहला इंटरेक्शन जो होता था कुत्तों से, वो थोड़ा सा फियर के अराउंड होता था, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता था, बट स्टिल एक अंदर वो भी एक क्यूरियोसिटी कहेंगे कि हाउ हाउ थिंग्स वुड गो, तो उस वजह से मैं करीब भी जाता रहा हूँ। तो अभी भी वो चीज़ अब इस तरह से कंपाउंड हो गई है शायद, कि शायद पहली बार में मुझे डर ना लगे, बट मैं अगर 10 मिनट किसी कुत्ते के साथ हूँ तो मुझे 1 या 2 बार डर लगेगा, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी रहेंगे जहाँ मैं छोड़ दूंगा अपने आप को, लाइक सरेंडर, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है हमारे जीवन के, वी शुड कीप अ चेक ऑन देम। और अगर वो चीज़ उस ग्रोथ की तरफ बढ़ चुकी है तो कहीं से हमें वो रेजोनेंस को तोड़ना पड़ेगा ताकि वो कंपाउंडिंग रुक पाए, नहीं तो वो एक टाइम पे इस तरीके से फटेगी कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्यों, ये हुआ कैसे। खाना मुंह में ही जाएगा ना, नाक में क्यों जाएगा। बट अगर नाक में चला गया तो मतलब प्रैक्टिस फिर उसकी हो गई है, कंपाउंडिंग उस चीज़ की हो चुकी है।
सो वीडियो का सार ये है कि अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पता रहे कि आप अनअवेयर हो इस चीज़ की, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। नहीं तो चीज़ें किसी भी ओर जा सकती है, डगमगा सकता है सब कुछ। बिकॉज कंटिन्यूसली a process is occurring internally, subconsciously, even consciously too. हम अगर बहुत तरीके से स्टाइल कर रहे हैं खुद को, परफ्यूम्स लगा रहे हैं, अब परफ्यूम स्टाइलिंग का हिस्सा नहीं है, और मे भी है, आई डोंट नो। स्टाइलिंग की बात है जहाँ तक कपड़े, जूते, अपैरल, एसेसरीज, व्हाटएवर। आप अगर वो चीज़ बार बार करते जा रहे हो, उसमें माइन्यूट चेंजेस भी ला रहे हो, बेटर कर रहे हो, तो वो चीज़ और बेटर होगी विथ टाइम। बट अगर उस स्टाइलिंग की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो वो रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने लगेंगे विथ टाइम। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो हो सकता है विथ टाइम वो मोहब्बत बढ़ जाए, बट उस मोहब्बत की वजह से दूसरी चीज़ें जो हो रही होगी, जो शायद नेगेटिव होगी, वो भी कंपाउंड हो रही है। लाइक दैट्स हाउ दी कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इज। सब कुछ हो रहा है काउंट। आज हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है, आज रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, और वैसे ही होता है। 10,000 घंटे जो कॉन्सेप्ट है, उसके भी रिज़ल्ट्स आपको ज़रूरी नहीं है कि लाइक 100-200 घंटे मिल जाए। 2-3 हज़ार घंटे के बाद आपको एक माइल्ड चेंज एक्सपीरियंस होगा। जब तक चीज़ें बहुत स्टेगनेंट हो सकती है ना, आपको लगेगा कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कहाँ अटक गया हूँ। तो हमारे कर्म भी ऐसी हैं, वो भी कंपाउंड हो रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, अप्रोप्रिएट भी, अनअप्रोप्रिएट भी। तो हमें चेक रखना चाहिए, मुझे लगता है। हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं और काफ़ी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं जो शायद बुरी हो, और जो बुरी हो सकती है उससे बचा लें खुद को। या एक शेर याद आ रहा है जो मेरे पिताजी बहुत बार कहा करते हैं, अभी भी कहते हैं कई काफ़ी बार, जब कुछ ऐसी चीज़ मैं ऐसी चीज़ करता हूँ जो मुझे उनके सामने छुपानी पड़ रही है। वो समझ जाते हैं कि छुपा रहा है, तो वो ये शेर चिपका देते हैं कि कहा है कि 1000 करो कत्ल छुप के अंधेरी रातों में, 1000 करो कत्ल छुप कर अंधेरी रातों में, जब सुबह होगी तो उजालों से खून टपकेगा। एंड या दिस इज़ ऑल दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। हर चीज़ काउंट हो रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। कहाँ, हमें अभी नहीं पता है, और जब रिज़ल्ट मिलेगा तब रियलाइज़ होगा कि हो रहा था ये। बहुत से गाने निकाले मैंने, कुछ 80 गाने ऑलमोस्ट हो गए हैं। उतने रिज़ल्ट्स नहीं हैं अभी, उतने व्यूज़, स्ट्रीम्स नहीं आ रहे हैं, बट मैं लगा हुआ। जब वो रिज़ल्ट मिलेगा मुझे रियलाइज़ भी नहीं होगा कि इतना कैसे हो गया। हो रहा है कुछ कंपाउंड। मैं जो काम कर रहा हूँ उतने रिज़ल्ट्स नहीं है, मैं लगा हुआ हूँ, हो रहा है कुछ कंपाउंड। कार्मिकली अगर मैंने किसी का बेहतर कर दिया तो मुझे और लोगों का बेहतर करना चाहिए। हो रहा है कुछ कंपाउंड कहीं। मैं अगर किसी का बुरा कर रहा हूँ तो शायद मुझे बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, क्योंकि वो भी कंपाउंड हो रहा है कहीं। और जब वो चीज़ें आएगी सामने तो फिर वो निभानी भी मुझे है, वो मेरे प्रारब्ध हैं। उसका रिज़ल्ट बटेगा नहीं, उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। सो यू शुड थिंक कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कंपाउंडिंग। चक्रा समय का चल रहा है और वो कभी नहीं रुकेगा। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।